Good morning everyone. I'm Dr. विवेक त्रिपाठी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट अपेक्स हॉस्पिटल। हमारी जो एक सीरीज़ है न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में अवेयरनेस की, उसी से संबंधित मैं आज एपिलेप्सी के बारे में या सीजर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो एपिलेप्सी या मिर्गी होती क्या है? तो मिर्गी का दौरा आपने काफ़ी कॉमनली देखा होगा कि आपके आसपास सडनली पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, उसके हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आने लगते हैं, ऐसा होने लगता है। तो अगर ये एक दौरा बस होता है तो ये एक दौरा कई सारे कारणों से हो सकता है। उसमें इन्फेक्शन है, शुगर की कमी है, सोडियम या नमक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, किसी प्रकार का ट्यूमर हो सकता है, गांठ हो सकती है मस्तिष्क में, या चोट के बाद ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर दो दौरे जो कि अनप्रोवोक्ड हो, अनप्रोवोक्ड का मतलब है कि उनका कोई ऑब्वियस कारण हमें नहीं समझ में आ रहा है उस समय, और 24 घंटे अपार्ट, 24 घंटे के अंतराल पे अगर दो दौरे होते हैं और उनका कारण, कोई संबंधित कारण नहीं पता चल रहा है, तो उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। अब एपिलेप्सी में भी ज़रूरी होता है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस, क्योंकि यह इमरजेंसी कंडीशन है। अगर किसी को दौरे आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और वह लगातार 5 मिनट तक बिना होश आए चलते रहते हैं, तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। ये एक दौरा भी हो सकता है, मल्टीपल दौरे भी हो सकते हैं जिसमें बीच में दौरे के बीच में होश नहीं आ रहा है, या फिर यह एक सिंगल दौरा भी 5 मिनट तक चल सकता है या उससे ज़्यादा चल सकता है। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह इमरजेंसी कंडीशन है और ऐसे में तुरंत आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये एपिलेप्सी के टाइप्स किस तरह की हो सकती है एपिलेप्सी? तो एक तो आप लोग जानते हैं कि जो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन कहलाता है, जिसमें सारे हाथ पैर टाइट हो जाते हैं और जिसका मैंने अभी विवरण आपको दिया। इसके अलावा फोकल सीजर्स हो सकते हैं। फोकल सीजर्स का मतलब है कि कोई भी शरीर का एक अंग बार बार उसके इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होने लगते हैं। वह हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है। तो इसमें एक प्रकार होता है जिसमें पेशेंट होश में रहता है, उसे सब कुछ मालूम रहता है कि क्या हो रहा है। दूसरे में फोकल सीजर विदाउट अवेयरनेस होता है, जिसमें उसे पता नहीं चलता, वो अपने सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट खो देता है। तो अगर आप उससे बात करें तो उसे पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जिन लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी है वो कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट मतलब कि कैसे ना होने दें। तो एक तो रेगुलर ट्रीटमेंट ज़रूरी पार्ट होता है इसका। ड्रग कंप्लायंस सबसे बड़ी चीज़ है, और ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जिनको मिर्गी की बीमारी है वो क्योंकि दवाई अपने ठीक से नहीं ले रहे होते हैं, उसकी वजह से दौरे आने की संभावना होती है। तो आप अगर किसी के अंडर ट्रीटमेंट में हैं तो अपने पास एक्स्ट्रा दवाइयाँ रखिए और किसी भी वजह से उसे मिस मत कीजिए। एडिक्वेट स्लीप, 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी होती है, और नींद के बीच में उठना ऐसे मरीजों के लिए दिक्कत वाला काम हो सकता है। नाइट अवेकनिंग्स अवॉइड करनी चाहिए ऐसे मरीजों को। दवाओं लेने के पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी ऐसे जनरल दवाइयाँ अपने से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे भी इंड्यूस हो जाते हैं सीजर्स। जब भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि क्या करें, क्योंकि उस वक्त आप अपने घर में होते हैं, आप हो सकता है कहीं रोड में हो, चल रहे हों। तो सभी को जानना ज़रूरी है कि अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उस समय क्या करें। सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमने देखा है कि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो लोग उसके मुंह में चम्मच है, चाबी है, ऐसी चीज़ें डालने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, ना ही मरीज को पकड़ने की कोशिश करें। आप उसे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वह मस्तिष्क की एबनॉर्मल एक्टिविटी है। बस मरीज को एक करवट में लिटा दें। अगर उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे उसे चोट लग सकती है या वह, तो उसे हटा दें। अगर मरीज बीच रोड में है तो उसे किनारे कर लें ताकि एक्सीडेंट से बचाया जा सके, और एक करवट में मरीज को लिटा लें। अगर संभव है तो वहाँ पे लाइट कम कर दें। मोस्टली केसेस में ये 1 से 2 मिनट में अपने आप ही बंद हो जाएगा। अगर उसके बाद भी, जैसा कि मैंने बताया कि अगर 5 मिनट तक चलता रहता है या बार बार दौरे पड़ने लग जा रहे हैं तो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ मरीज को ले जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों के मन में आता है कि क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या यह ठीक हो जाता है? तो
कई सारे केसेस में ट्रीटमेंट बंद भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि उसका क्या कारण है। जैसे मैंने बताया इन्फेक्शन की वजह से होता है, कॉमन चीज़ें हैं न्यूरोसिस, टिसरकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो इन सब के ट्रीटमेंट में जैसे ऐसे ट्रीटमेंट से रिस्पांस मिलता है तो समय के साथ दवाएं बंद होने की संभावना रहती है। फिर भी कुछ केसेस में जहां पर कोई कारण नहीं होता, बस ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी है, उसमें भी ये ज़्यादातर केसेस में ऐसे जो मिर्गी के दौरे होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। बस इम्पॉर्टेंट है कि आप दवाई समय से लें। 70 से 80% मरीजों को सिर्फ दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, उनके मिर्गी के दौरे अच्छे से कंट्रोल रह सकते हैं। उसके अलावा करीब 30% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी होती है, जो दवाइयों को नहीं उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके लिए भी अब नए तरीके की सर्जरीज अवेलेबल हैं, जिसमें MRI स्कैन और अब दूसरी तरह की नई जांचों के माध्यम से, वीडियो EEG के माध्यम से लोकलाइज किया जा सकता है और जाना जा सकता है कि मस्तिष्क के किस पार्ट से मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। और अगर ऐसे सिलेक्टेड मरीजों को सर्जरी के माध्यम से भी बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, इसे किसी तरह की छूत की बीमारी और ऐसी बीमारी ना समझें। ये वैसी ही जनरल बीमारी है जैसे किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियां होती हैं। तो इसका सही इलाज संभव है और अवेलेबल है। तो ज़रूर अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसका रेगुलर ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।